जय हिंद साथियों, जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा, दिल्ली पुलिस के साथ भी करेंगे दिल्ली सिविल डिफेंस के जवान ड्यूटियां। इस चीज को लेकर कई सारे वॉलंटियर बार बार मैसेज करते हैं और क्वेश्चन भी पूछते रहते हैं कि सर क्या हम लोग भी दिल्ली पुलिस के साथ थानों में ड्यूटी करेंगे या अलग अलग जगहों पे, क्या हमारी भी ड्यूटियां लगेंगी सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के। इस तरह के सवाल कई बार आते रहते हैं। या फिर दिल्ली पुलिस की जब कोई भर्ती निकलेगी तो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को क्या एक्स्ट्रा छूट मिलेगी या कुछ बेनिफिट मिलेगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो सबसे पहले आपसे बता दूं कि आप सभी को दिल्ली पुलिस ने सिविल डिफेंस वॉलंटियर की डिमांड रखी है। वुमेन एंड चाइल्ड हेल्थ एसोसिएशन के अंदर इन्होंने एक रिक्वायरमेंट रखी है, जिसमें कि दिल्ली सिविल डिफेंस की डिप्लॉयमेंट के लिए उन्होंने डिमांड रखी हुई है, जिसमें उन्होंने कुछ कैटेगरी रखी है। इस कैटेगरी के अंदर जो तो आता होगा, जो भी क्राइटेरिया के अंदर आता होगा, उन सभी को दिल्ली पुलिस अपने अंडर लेगी और उसके बाद उनसे काम कराया जाएगा। अब क्राइटेरिया क्या क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा। पर इसमें एक चीज़ बता दूं, कई दिनों से पहले एक मैसेज भी 1-2 दिन पहले फॉरवर्ड हो चुका था, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन थी, पर ऑफिशियली ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ था, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं दी। कई लोगों ने मेरे से पूछा था इस मैसेज के बारे में, पर मैंने उनको बताया था कि अभी इसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है। पर अब ऑफिशियली ऑर्डर रिसीव हो चुका है। मेरे एक साथी ने मुझे ऑर्डर भेजा, फिर ऑर्डर पढ़ने के बाद ये भी क्लियर हो चुका है कि हाँ, ये डिप्लॉयमेंट आई है और ये आप लोगों की होनी है। अब कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाली, सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे पहले वो सभी जवान जो दिल्ली सिविल डिफेंस से बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हैं वो एलिजिबल हैं, पर उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने जो डिमांड रखी है, उन्होंने 12th पास मिनिमम रखा है। साथ ही कुछ क्राइटेरिया रखी है जिनमें उनको अगर वो क्लियर कर पाते हैं, जैसे कि उनका टाइपिंग वगैरह आना चाहिए, कंप्यूटर कोर्स वगैरह आना चाहिए। मैं सारा कुछ आपको सीरियल वाइज बता देता हूँ, जिससे कि आप लोगों को क्लियर हो जाए। अगर आप उस सभी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप लोगों को मौका मिल सकता है दिल्ली पुलिस के साथ काम करने का। ये कॉल आउट ड्यूटी आने वाली है। अब कब तक चलेगी, कितनी लंबी चलेगी, कोई फिक्स टाइम नहीं है, पर ये ड्यूटियां दिल्ली पुलिस के साथ रहने वाली है। आप लोगों का क्राइटेरिया मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके। सबसे पहले उनकी डिमांड रह गई है, आप सभी मिनिमम 12th पास हो, यानी कि 12th पास आप लोगों की मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। साथ ही आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज लिखने और पढ़ने में सक्षम हो। यानी कई लोग होता है कि आप लोग इंग्लिश लिख नहीं पाते, कुछ लोग कहते हैं इंग्लिश पढ़ नहीं पाते, तो आपको दोनों लैंग्वेज में क्लियर चीज़ होनी चाहिए। साथ ही आपके पास लाइसेंस होना चाहिए 2 व्हीलर और 4 व्हीलर व्हीकल का, क्योंकि हो सकता है कि आप अगर दिल्ली पुलिस के साथ वर्क करें तो आप लोगों को 4 व्हीलर उनकी जो जिप्सी होती है वो भी चलानी पड़ सके, या फिर उनकी बाइक्स भी चलानी पड़ सकती है। तो इस कंडीशन में आपका 2 व्हीलर 4 व्हीलर लाइसेंस होना भी कंपलसरी है। साथ ही जो एज मांगी गई है, एज की छूट जो है वो आपकी 35 तक रखी गई। अगर 35 साल तक की आपकी उम्र है तो आप सभी एलिजिबल हैं। 35 साल तक के कैंडिडेट को दिल्ली पुलिस मौका दे सकती है। साथ ही आप मेडिकली फिट होने चाहिए, एक कंडीशन ये भी है। ये 3-4 कंडीशन है जिनमें आपका होना चाहिए। इसके अलावा आपने कोई अगर आईटी का कोर्स किया हुआ है, आईटी में यानी कि आप लोग कंप्यूटर वगैरह का एक्सपर्ट है, तो इस बेस पे भी आप लोगों का हो सकता है डिप्लॉयमेंट, यानी उस बेस पे आपको प्लेसमेंट में मिल सकती है छूट। तो सिविल डिफेंस के वो सभी जवान जिन्होंने मिनिमम 12th पास कर रखा हो, उनके पास 2 व्हीलर और 4 व्हीलर व्हीकल का लाइसेंस हो, साथ ही उनके पास हेल्थ वगैरह में बिल्कुल वो फिट हो, कंप्यूटर का अच्छा खासा नॉलेज हो और 35 साल से कम उनकी एज हो, वो सभी इस कैटेगरी का फुलफिल करते हैं तो वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। अब रह गया अप्लाई करने की डेट। अप्लाई करने की डेट रह गई है 17/5/2022 रखी गई है लास्ट डेट। तो इससे पहले पहले आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई कौन कौन कर सकता है, अभी ये जो डिप्लॉयमेंट आई है ये सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आई हुई है। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के सभी जवान इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के लिए है। तो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के वो सभी जवान जो ट्रेंड है, जिनकी बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट हो सकी है, साथ ही उन्होंने 12th पास कर रखा है, मिनिमम उनकी क्वालिफिकेशन 12th प्लस है, साथ ही उन्होंने बेसिक कोर्स कर रखा है और मेडिकली बिल्कुल फिट है, साथ ही उनको कंप्यूटर वगैरह की अच्छी खासी नॉलेज है, कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए, और आपके पास 2 व्हीलर या 4 व्हीलर का व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए। 2 व्हीलर 4 व्हीलर का व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। साथ ही आप किसी भी तरह से कंप्यूटर की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप सारी चीज़ें फुलफिल करते हैं, साथ ही 35 के अंडर आते हैं, 35 प्लस नहीं, 35 के अंडर, 18 से लेकर के 35 के अगर अंदर आते हैं, तो आप सभी को मौका मिल सकता है दिल्ली पुलिस के साथ काम करने का। ये कॉल आउट ड्यूटी आई हुई है, पेड ड्यूटी होंगी कॉल आउट ड्यूटी का मतलब, और कब तक चलेगी कोई फिक्स टाइम नहीं है। तो कई सारे जवान बार बार चीज़ को पूछते हैं कि सर दिल्ली पुलिस के साथ क्या हमारी ड्यूटी है, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है दिल्ली पुलिस के साथ काम करने का। तो अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, इसी तरह की और हेल्पफुल वीडियो चाहते हैं, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही अपने साथियों को शेयर कर देंगे तो उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब साथ कई सारे लोगों को बड़ा मैसेज आएगा, सर हमारे डिस्ट्रिक्ट में कब तक आएगा। दोस्तों, जैसे भी किसी डिस्ट्रिक्ट के मेरे पास इन्फॉर्मेशन आती है मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, पर कब तक आएगी कब तक नहीं आएगी ये कुछ पता नहीं होता। जैसे कि लास्ट टाइम आप लोगों को पता होगा सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में एक बार जल बोर्ड की भी आ चुकी है, या फिर मार्शल भर्ती भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आती रहती है, तो कोई फिक्स नहीं होता किस डिप्लॉयमेंट किस डिपार्टमेंट में कब भर्ती आएगी। अलग अलग दिल्ली में जिले बटे हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट यानी कि बटे हुए हैं, तो किस डिस्ट्रिक्ट में किस चीज़ की भर्ती की ज़रूरत है वो आपके एसडीएम हेडक्वार्टर, डीएम
ये लोग डिसाइड करते हैं, इनके अंडर डिसाइड होता है। उसके बाद जब वो लोग ऑर्डर रिलीव कर देते हैं कि ये ऑर्डर चाहिए, ऑर्डर जब रिलीज हो जाता है तो उसके बाद हम लोगों को या फिर अधिकारियों को के थ्रू हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है, वो मैं आप लोगों को बता पाता हूँ। पहले से कुछ फिक्स नहीं होता है कि ये डिप्लॉयमेंट होनी है, ये कब तक हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमारे किसी भी जिले के अधिकारी को या हमारे डीएम एसडीएम को ऐसा लगता है कि ये चीज़ की करनी चाहिए, चाहे भर्ती करनी चाहिए, बस मार्शल की भर्ती करनी चाहिए, कहीं डिप्लॉयमेंट करनी चाहिए, मोहल्ला मार्शल करना चाहिए, कुछ भी अगर लगता है तो उसके लिए ऑफिशियली ऑर्डर निकलता है। ऑर्डर हमारे सीनियर अधिकारियों को तो हम तक पहुंचता है, देन उसके बाद आप लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। पहले से कुछ भी फिक्स नहीं होता है, तो इसके लिए आप बार मैसेज ना करें कि सर ये बता दो वो बता दो। जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी आपको भाई आपको जरूर बताएगा, उसके लिए आपको परेशानी की जरूरत नहीं है, पर इन्फॉर्मेशन आने का वेट तो कीजिए। साथ ही अभी तक हमने वीडियो वॉच किया तो लाइक जरूर कर दे, अपने दोस्तों को शेयर कर दे, जिससे कि अगर उनको भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो उनको भी हेल्प हो सके। जय हिंद साथियों, इसी तरह की अपडेट वीडियो जानकारी लेके आपको भाई आता रहेगा, आपकी हेल्प करता रहेगा। जय हिंद।